आज सद्गुरुवार है। मीठे बाबा के मीठे महावाक्य हम सब सुनेंगे। 5 तारीख। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर, पहली पॉइंट है, वे सुख के देवता होंगे। बेहद के बाग से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, दे नहीं सकते। वे है व्यास के सच्चे सच्चे सुख देव। व्यास के सच्चे सच्चे बच्चे सुख देव। सेकंड पॉइंट है, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि कहलाते हैं। तीसरी पॉइंट है, उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें कभी भी किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोहजीत। एक तो सुखदेव रहेंगे, सुख देंगे, राजऋषि राजयोगी, और तीसरा किसी भी बात में रोएंगे नहीं, अर्थात मोहजीत। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाबा ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं, कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता चल जाता है कि हम वारिस हैं। यह बेहद की बात है। हम भी बाबा के बच्चे बने, अर्थात वारिस बने। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके आगे फिर है अपवित्र पतित धर्म, उसको आश्रम नहीं कहेंगे। गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे। उन्होंने महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, तुम खुद भी गाते थे। अभी समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और फिर शिव परमात्माय नमः। फर्क हुआ ना। शिव शंकर को एक कह नहीं सकते, पत्थर बुद्धि है, पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे, वो तो पारस बुद्धि है ना। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उनको भी सीढ़ी उतरनी है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान बनाने वाला है ही एक बाबा। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने, इसलिए आते हैं हम बच्चे यहाँ पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर है, वहाँ मेला लगता है, परंतु यह किसको भी पता नहीं है कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो एक ही बाप है। वह है बुद्धिमानों की बुद्धि। यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक, भोजन है हमारा। मुरली क्या है? बुद्धि का भोजन। बुद्धि कितनी पलटती है, जैसे गाया जाता है ना, सी नो इविल, टॉक नो इविल,
हियर नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। अब बंदरों की तो बात है नहीं, मनुष्य ही जैसे बंदर बिसर बन जाते हैं। एप्स की मनुष्य से भेंट की जाती है। एप्स मीन्स आदि मानव, वन मानव। इसको कहा ही जाता है कार्टून का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। कोई जल आदि नहीं, आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी है मनुष्य मरे तो मुख में गंगा जल हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया। भीष्म पितामह के लिए कहते ना, तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। बाबा को एक गांव याद आया, जिस गांव में जहां बाणों से लड़ाई करते हैं वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाबा कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के गुरु है। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है। सर्व का सदगति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई भी नहीं ले जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की बात नहीं। यह नाटक बना हुआ है, जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानती है, जिसको याद करते हैं ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्सर बहुत अदब से कहते हैं, इज्जत से कहते हैं। उनके लिए ही कहते हैं वो पतित पावन है, सुख करता दुख हरता है। एक तरफ कहते हैं सुख करता दुख हरता है, और फिर कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है, तो कह देते हैं ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, देखा नहीं गया उसको, बच्चा ले लिया। वो क्या किया, यह क्या किया बच्चा लेकर के हमारा। ईश्वर को फिर गालियां देते हैं। कहते भी है ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर वापस उसने ले लिया तो तुम रोते क्यों हो। ईश्वर के पास गया ना, सतयुग में कब कोई रोते नहीं है। बाबा समझाते हैं रोने की तो दरकार ही नहीं, मौजिद है ना। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पार्ट बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बाप मरे तो भी हलवा खाना, नष्टो मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजित राजा की भी कथा सुनाते हैं ना। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, न कभी अकाली मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर विजय पाते हैं। बाप को महाकाल कहते हैं ना, महाकालेश्वराय नमः कहते हैं ना। कालों का काल है, तुमको काल पर जीत पानी है। अर्थात काल कब खाता नहीं, काल न आत्मा को खाता है न शरीर को खा सकता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, वो तो महाराजा है, आत्मा तो राजा है। अपने शरीर का राजा है, जब चाहे ले जब चाहे छोड़ दे। उसको कहते काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायण। बाबा समझाते हैं यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। ये समय कोई भी बाप को नहीं जानते हैं, इसलिए इसको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सारी दुनिया, ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पति से पावन बनाने के लिए आए हैं। आधा कलप बरोबर पावन दुनिया थी ना, सतयुग और त्रेता युग। गाते भी है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, जिये नगरी जिये दाता धर्म का उपकार है।
वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती है? कहते भी है वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं सतयुग में, फिर वहां रावण आदि कहां से आए? समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। बाप आकर ज्ञान देते हैं, यह पति दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन कैसे बनाएंगे? बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आएंगे। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, आया हूँ तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाबा को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे। तो यह व्यास देव है और तुम उनके बच्चे सुखदेव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका नाम असल में शिव है। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पति से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, कहते हैं अंगुष्ठी भी सर है। इतना बड़ा तो यहाँ ठहर न सके, वो तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, कैसे आती है, क्या करती है, कहाँ जाती है, देखे तो सही। बाबा कहते सूक्ष्म है, देख नहीं सकते हैं। आत्मा को रियलाइज किया जाता है। बाबा पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है, इनका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु ये तो अनादि है, ये कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा, परमात्मा और ये प्रकृति, सांख्य शास्त्र में यही लिखा है ना, तीनों में ही सारी दुनिया चल रही है। सत्व रज तम, इसमें आते हैं सब, लेकिन परमात्मा नहीं आते हैं। आत्मा और प्रकृति आती है इन गुणों में। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इसका एंड नहीं, ये ड्रामा अनादि है, विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता बना बनाया अविनाशी वर्ड ड्रामा। वर्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाबा तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, भोजन है, खुराक है। बुद्धि को समझ मिलती है। तो बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए, बहुत सहज है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। दत्तात्रेय को भी 3 सिर दिखाते ना, ब्रह्मा विष्णु महेश के। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता है जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है? तो सूक्ष्म अवतार में वह देवता कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए, प्रजा के बीच में। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। बाबा कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश करी द्वारा तुमको समझाता हूँ, अब इनको अपना रथ बनाता हूँ। ब्रह्मा बाबा को इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम हो राज ऋषि, राजा भी है, कर्मेंद्रियों के, और ऋषि भी हैं, पवित्र है। तुम प्रतिज्ञा करते हो, वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं। कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई दुनिया रचते हैं, नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सतत चित आनंद, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं यह बाकी जानते हैं। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते, तो बच्चे भी अभी इन सब बातों को जानते हो, इसलिए सबको समझा भी सकते हो। जानते हैं तो समझा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ता है तो रोना नहीं है, पूरा नष्टो मोहा बनना है, बुद्धि में रहे हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है, सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज का वरदान है, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते हैं और निर्विघ्न रहते हैं, उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। आज का स्लोगन है, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, अखंड ज्योति तत्व परमधाम साइलेंस लॉज है और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड है। आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महातत्व, जहाँ इस शरीर से पाठ से मुक्त है, अर्थात सुख दुख से न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं। और आत्माओं का शरीर सहित पाठ बजाने का स्थान प्लेग्राउंड ये साकारी दुनिया है। तो मुख्य 2 दुनिया है, एक निराकारी दुनिया और दूसरी है साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचता, पालन करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता है, जलवाता भी वही है, तो दुख सुख देने वाला भी वही है। जब कोई दुख आता है तो कहते हैं प्रभु तेरा भाना मीठा लागे। अब यह है अयथार्थ ज्ञान, कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा थोड़ी ऐसे किसी को दुख देंगे, मारेंगे या जलाएंगे। परमात्मा दुखहर्ता सुख करता है, दुखहर्ता दुख करता नहीं है। जन्म लेना जन्म छोड़ना, सुख दुख भोगना हर एक